गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं, तो आज हम एक्चुअली शुरुआत करेंगे जेनेटिक्स से। तो जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि आज हम जेनेटिक्स शुरू करेंगे। तो जेनेटिक्स बेसिकली हमें पहले ये समझना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द बेसिकली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ओके। और जैसे कि हमने आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, 10th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर आता था जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी इज द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। एंड व्हाट आर द वेरिएशंस। वेरिएशंस द डिफरेंस एग्जिस्टिंग अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, उनके बीच में जो आपस में डिफरेंसेस हैं। और इसके अलावा सेम पेरेंट्स ऑल्सो अमंग द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भी हम वेरिएशन कहेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। और विलियम बेटसन ने 1906 के अंदर जेनेटिक्स टर्म दी थी। तो जेनेटिक्स बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। हम सभी ये जानते हैं कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर 3 चैप्टर दिए हैं जेनेटिक्स के अंदर। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, तो वो बेसिकली आता है क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम मेंडेलियन प्रिंसिपल, सेक्स डिटर्मिनेशन, पेडिग्री, ये सब टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है। एंड फाइनली जो इवोल्यूशन चैप्टर है हमारा, वो किसके अंदर आता है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है। तो बेसिकली ये जेनेटिक्स के 3 टाइप आते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स, 3 टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। ओके। तो आफ्टर दैट अब हम शुरुआत करेंगे आज वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस बेसिकली 2 तरह की होती है। सोमैटिक वेरिएशंस, ये अफेक्ट करती हैं सोमैटिक सेल्स को। जो वेरिएशन सोमैटिक सेल्स को अफेक्ट करती हैं उनको बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशंस। इन्हें हम एक्वायर्ड वेरिएशंस के नाम से भी जानते हैं, और ये इनहेरिटेबल नहीं होती हैं। जो वेरिएशन इनहेरिटेबल होती है उनका नाम होता है जर्मिनल वेरिएशंस और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। मतलब ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस और द जर्म सेल्स, मतलब दे आर प्रोड्यूस इन द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स आर बेसिकली हैप्लॉइड सेल्स, हम सभी जानते हैं। तो जो भी वेरिएशंस जर्म सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है उनको हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। तो अब ये भी 2 तरह की होती है, कंटिन्यूस वेरिएशंस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस। तो जर्मिनल वेरिएशंस 2 तरह की हो सकती हैं। कंटिन्यूस वेरिएशंस नॉर्मली अराइज होती है, इनको हम फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये either they are fluctuate on the माइनस और प्लस साइड ऑफ द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू से ये माइनस की तरफ भी जा सकते हैं और प्लस पॉजिटिव की तरफ भी जा सकते हैं। तो इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए इनको हम कंटिन्यूस वेरिएशन भी कहते हैं। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से जनरेट होती है। बट अब ये दे आर ऑल्सो अराइज ड्यू टू सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स at the time of gamete formation. They can also arise due to separation of chromosome at the time of gamete formation. They can also arise, but they can also arise mostly they arise due to crossing over. Crossing over की वजह से ये mostly पैदा होती हैं आपकी continuous variations। इसके फर्दर 2 टाइप हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन बेसिकली आपने म्यूटेशन का नाम तो सुना ही होगा। तो म्यूटेशन जो है इनको सडन साल्टेशन या म्यूटेशन वेरिएशन भी कहते हैं। ये अराइज होती हैं ड्यू टू म्यूटेशंस। तो अब इनकी जो फर्दर टाइप्स हैं, हम जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कंटिन्यूस वेरिएशंस के 2 टाइप है, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के भी यहाँ पे 2 टाइप है, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों तरफ ही हमारे सामने यहाँ पर सब्सटेंटिव और वेरिएशन, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक वर्ड यूज हो रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सटेंटिव एंड मेरिस्टिक। सब्सटेंटिव वर्ड का मतलब होता है कि अगर वेरिएशन का असर, अगर ये वेरिएशंस शेप, साइज, वेट और कलर को, शेप, साइज, वेट और कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा और अदर कैरेक्टर्स हैं, इन शेप, साइज, वेट और कलर को अगर ये इफेक्ट करती हैं वेरिएशन, तो ऐसी वेरिएशंस को हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव बोलते हैं, सब्सटेंटिव वेरिएशंस। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टिक। मेरिस्टिक का मतलब होता है अगर ये नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है, नंबर ऑफ पार्ट्स को अफेक्ट करती है ये वेरिएशन, तो इसको बोलते हैं मेरिस्टिक वेरिएशंस। ठीक है। तो बेसिकली ये वेरिएशंस, ये हमारी 2 तरह की वेरिएशंस आ गई, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक। तो अब सब्सटेंटिव वेरिएशन जो आपकी बेसिकली आती है कंटिन्यूस के अंदर, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं। सब्सटेंटिव वेरिएशंस के एग्जांपल हैं, एक तो हाइट,
height. Next, shape of nose, skin color, height, shape of nose, skin color, length of the fingers. तो इसके एग्जांपल है मेरिस्टिक जैसे कि आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ अगर वेरिएशंस नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करे, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करे तो उसको हम बोलते हैं मेरिस्टिक। तो जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं मल्टीपल एलील इन द ब्लड ग्रुप। नॉर्मली एक जीन के 2 एलील होते हैं, बट यहाँ पर एक जीन के 3 एलील होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एलील इन द ब्लड ग्रुप, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका आ सकता है ईयर्स इन द व्हीट, number of grains, wheat grains, number of grains in the ear of wheat, number of grains in the ear of wheat। ये एग्जांपल आ जाएगा मेरिस्टिक का कंटिन्यूस के अंदर। तो कंटिन्यूस वेरिएशंस बेसिकली जो डार्विन की थ्योरी थी वो भी कंटिन्यूस वेरिएशंस के ऊपर बेस्ड थी। जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी वो भी इसी के ऊपर बेस्ड थी। तो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो है इसके अंदर जो सब्सटेंटिव है, देखो जैसे कि हम सब्सटेंटिव बता चुके हैं कि अगर शेप साइज और वेट, कलर ऑफ द ऑर्गेनिज्म को अगर इफेक्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं सब्सटेंटिव वेरिएशंस। तो सब्सटेंटिव वेरिएशंस का जो इसका पहला एग्जांपल है दैट इज सो मेनी एग्जांपल, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम आपको एग्जांपल यहाँ पे देना चाहते हैं, सब्सटेंटिव का एग्जांपल यहाँ पर आता है brachydactyly, then second example is syndactyly। these are the two perfect example of substantive of discontinuous substantive के example हैं ये brachydactyly and syndactyly। now what is the meaning of brachydactyly? shortening of finger and toe, shortening of fingers and toe, shortening of fingers and toe due to small bones, okay, this is the example of brachydactyly। now what is the meaning of syndactyly? तो अगर हम syndactyly की बात करें तो syndactyly होता है when 2 or more digits are fused, when 2 or more digits are fused with each other। ऐसी ये दोनों एग्जांपल है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं syndactyly। तो बेसिकली brachydactyly और syndactyly आर द एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस सब्सटेंटिव वेरिएशंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट discontinuous मेरिस्टिक वेरिएशन। तो मेरिस्टिक जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरिस्टिक क्या होती है, मेरिस्टिक बेसिकली मेरिस्टिक वेरिएशंस के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ता है। तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे सामने पॉलीडेक्टाइली कंडीशन इन ह्यूमंस, पॉलीडेक्टाइली इन ह्यूमंस। आपको पता है कि पॉलीडेक्टाइली क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ 6 और मोर देन 6 डिजिट्स इन द ह्यूमन इज कॉल्ड एज पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली लास्ट एग्जांपल था किसका? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस का। तो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर आगे चल के हम पढ़ेंगे, म्यूटेशन थ्योरी भी पढ़ेंगे जो ह्यूगो डी वराइज ने दी थी। तो पॉलीडेक्टाइली के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा एक्चुअली। तो पॉलीडेक्टाइली जो होता है, पॉलीडेक्टाइली हमारे सामने अगर हम देखें 2 तरह का होता है बेसिकली पॉलीडेक्टाइली। अगर हम यहाँ पे हम देखें तो पॉलीडेक्टाइली इज ऑफ 2 टाइप्स।
पॉलीडेक्टाइली एक्चुअली इज ऑफ 2 टाइप्स। तो ये हमारा वेरिएशंस है और ये हमारा यहाँ पे मैं लिखा था ब्रैकीडेक्टाइली बेसिकली। तो ब्रैकीडेक्टाइली इज द शॉर्टनिंग ऑफ fingers and toes due to small bones. So now let's talk about polydactyly. The polydactyly is of 2 types. तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फिंगर प्रेजेंट है। तो इसे हम बोलते हैं, इस पॉलीडेक्टाइली को हम बोलते हैं पोस्ट एक्सियल और अल्नर पॉलीडेक्टाइली। अल्नर पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। और अगर पॉलीडेक्टाइली इस तरह से भी हो सकती है, देखिए प्रेजेंस ऑफ 2 टो, प्रेजेंस ऑफ 2 थम्स, सॉरी, तो अब यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं 4 फिंगर्स हैं और 2 थंब है यहाँ पर। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास टोटल डिजिट 6 है, ठीक है। तो इस तरह की जो ये पॉलीडेक्टाइली होती है इसको बोलते हैं प्री एक्सियल और रेडियल पॉलीडेक्टाइली, ठीक है। दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ पॉलीडेक्टाइली, गॉट इट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने दोनों टाइप की वेरिएशंस एक्सप्लेन की आपको। और कंटिन्यूस वेरिएशन को देखिए, हमने यहाँ पे बताया था कि फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन भी कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिखा था सस्टेनेटिव के अंदर हाइट। अब जैसे ह्यूमन की हाइट है, वो मीन वैल्यू एक हाइट है, मीडियम हाइट, एक टॉल हाइट हो सकती है और एक स्मॉल हाइट भी हो सकती है, जैसा कि हम जानते हैं। बट एवरेज हाइट क्या होती है? मीडियम हाइट। तो मीडियम हाइट से ये वैल्यू जो है ऊपर की तरफ भी जा सकती है, टॉलनेस की तरफ भी जा सकती है और डॉर्फनेस की तरफ भी ये वैल्यू आ सकती है। तो ये फ्लक्चुएट करती है, मीन वैल्यू से जो फ्लक्चुएट करती हो वैल्यू, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएशन या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दीजिएगा।